हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मैंने आपसे कुछ हमारे अंदर जो दिव्य गुणों का समावेश परमात्मा ने किया उसके विषय में एक संकेत दिया था। और क्या बताऊं आपको, परमात्मा की कृपा, ये जो मैं आपको फोटोग्राफ बताने जा रहा हूं, इसको गौर से देखिएगा। ये वो चीज जो बिजली की तरीके से कोई चीज कौंधती है और एकदम से दिमाग में भाव आने शुरू हुए और मेरे को मेरा विषय मिल गया और मैंने फटाफट उसका फोटो निकाला, वीडियो बनाया, आप लोगों तक भेजा। और ये मुझे नहीं मालूम, टाइटल की बात आई तो इसका टाइटल देने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये आप लोगों पर डिपेंड था कि आप इसको क्या समझ रहे हैं। परंतु मेरा विषय जिसको लेके मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो मुझे मिला और मैं उसी को लेके इसमें 3 चीजों को समावेश करना चाहता हूँ। वैसे तो अनेक इसमें आयाम हैं, अनेक चीजों पे इस पे जुड़ा हो सकता है, पर मेरा जो एक उद्देश्य है वो बात करने का है, वो 3 विषय है। एक साइंस है, एक फिलॉसफी है जिसको हम दर्शन भी कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज कोई है वो अध्यात्म है। तो जब ये फोटो को एक साइंटिस्ट देखेगा और उससे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो ये कहेगा कि त्वचा ने, इस बिल्ली ने ठंड महसूस की, वातावरण के इस ठंडे वातावरण को महसूस किया और अपने बच्चों को संभालने के लिए कैसे संभाला जाए दिमाग से तरीका निकाला। ये यहाँ तक साइंस जाता है, इससे आगे वो कंप्यूटर वो बता नहीं सकता, दिमाग तक वो चलेगा। फिर इसमें दर्शन जुड़ा, फिलॉसफर आए, उन्होंने कहा कि ये चीज फीलिंग जो हुई वो दिमाग में, इसका तरीका निकाला, यहाँ तक तो ठीक, पर ये पूरा नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज और है जिसको लेकर के दिमाग ने इधर कोशिश की। तो फिलॉसफी ढूंढते रहा, जिज्ञासु रहा, पर इसका जवाब दिया अध्यात्म ने। हमारे ऋषि महर्षियों ने, योगियों ने ध्यान जो लगाते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को जिन्होंने स्वीकार किया, उनने एक आत्म तत्व की बात कही कि इसके अंदर जो आत्म तत्व है वो इसके अंदर करुणा है, संवेदना है, दया है, ममत्व है। इसके अंदर एक तकलीफ जो होती है उसको महसूस करने की एक जो फीलिंग्स हैं, वो ब्रेन जो है उसकी डिफिनीशन करता, ब्रेन उसका सेटअप करता है। तरंगे तो और कहीं से आती है और वो तरंगे ही आत्मा है। आत्मा, और जब हम देखते हैं कि ये तरंगे जहाँ देख के दया उमड़ना चाहिए, जहाँ देख के सहयोग करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, वहाँ दिमाग उसको अपने टाइप से उस तरंगों को फेल करने लगता है,
काटने लगता है, वो आत्मा की तरंगें दब जाती है। तो मैं ये कहना चाहता था कि परमात्मा ने जो दिव्यता दी वो आत्म तत्व है। फिलॉसफी ने खोजी जरूर, उसने समझा जरूर कि कहीं से आ रही है। तो मैंने देखा कि एक ममता भरी माँ, चाहे वो बिल्ली हो, उसको अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये फीलिंग आई कहाँ से? ये फीलिंग आई आत्मा से। और जब आत्मा से फीलिंग आई तो ये साबित हो गया, फिलासफर ने तय कर दिया कि आत्म तत्व भी है, और उसको स्पष्ट किया अध्यात्म ने। जहाँ तक मैं धर्म की बात करूँ तो धर्म एक अलग थ्योरी गढ़ेगा। वो ये गढ़ेगा कि देखो, बच्चे का पालन करने के लिए माँ कितना प्रयत्न करती है, कितना ठंड से बचाने की करती है, और उसके बाद उसी लड़के की बीवी आ जाती जो माँ बनने वाली है, तो वो अपनी उस माँ को भुला देता है जिसने उसको इस योग्य बनाया। तो ये धर्म की थ्योरी चलती है। फिर वो उपदेश करने लगता है कि भाई माँ लोगों की सेवा करो, उसने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, बहुत मुसीबत झेली। परंतु ईमानदारी की बात, हम अभी जो बात समझना चाहते हैं वो आत्म तत्व की समझना चाहते हैं। तो इस फोटोग्राफ ने क्लियर कर दिया कि अंदर से कोई आत्मा है जो दिमाग को उसकी ममता का प्रेशर, उस ममता का खिंचाव दिमाग को मजबूर करता है कि वो सोचे कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। चाहे वो निरीह प्राणी हो, चाहे वो इंसान हो। तो जहाँ ये फीलिंग हमारे इन प्राणियों में है जो बोल नहीं सकते, जिसको हम बहुत बड़ी तरजीह नहीं देते, उसमें भी वो तत्व है। परंतु इंसान महान क्यों है? ये तत्व का बहुत बड़ा यानी विशाल रूप उसके पास है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पे वो विकास कितना कर सकता है, कितना उसको आगे बढ़ा सकता है, विषय लंबा होगा। मैं सिर्फ आज यही बात करना चाहता हूँ कि आत्मा के अस्तित्व को खोजा गया, और वो फिलासफर से लेके अध्यात्म के योगियों ने खोजा, ईश्वर को खोजा, और उसमें संवेदनाओं की तरंगों को समझा। इतना काफ़ी है। इसके बाद फिर दूसरे वीडियो